जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने स्टेट एग्जाम माई पाठशाला पे। तो आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी लास्ट क्लास में जो इतने मूवमेंट हमने देखे, आज हमारा HCF स्पेशल होगा। तो आप सभी से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अभी हम आराम से समझेंगे। HCF जिसे हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या हो सके, जो जितने भी नंबर दिए गए ना उनको काट सके। उदाहरण के तौर पे 24, 40 और 120 का HCF क्या होगा? वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 24 को भी काटे, 40 को भी काटे और 120 को भी काटे, है ना? अब बताओ तो 8, 4, 40 और 12 में सबसे बड़ा नंबर कौन है जो इन सबको काट रहा? वही HCF होगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, तो आपको एक बात पता चलेगी। पता है बात क्या पता चलेगी? बात पता चलेगी क्या? आपको ये समझ में आएगा कि देखिए सर, यहाँ पे 24, 40, 120 ये सर जितने भी नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, उन सारे संख्याओं की अगर मैं बात करूं, स्पेशल इन नंबर्स की मैं अगर बात करता हूं, तो आपसे मैं बड़े खूबसूरत और बड़े सुंदर तरीके से कह सकता हूं कि इसमें सबसे बड़ा नंबर 40 है और 40 24 को नहीं काटता है। तो भाई साहब इस उत्तर नहीं होगा। 40 के बाद सबसे बड़ा नंबर 12 है। 12 24 को भी काटता है, 120 को काटता है, लेकिन 40 को नहीं काटता। ये उत्तर नहीं होगा। 8 24 को काटता है, हाँ। 120 को 40 को काटता है, हाँ। 120 को काटता है, हाँ। तो यही HCF होगा। ठीक है। अच्छा, 4 भी इन सबको काटता है, लेकिन 4 HCF ना हो के 8 ही HCF क्यों हो गया? HCF का मतलब होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर जो सबको काट सके। मेरी बात समझिए। HCF का मतलब क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको क्या कर सके, सबको काट सके। अगर HCF का मतलब होता है वो बड़ा से बड़ा संख्या जो सबको क्या कर सके, जो सबको काट सके, तो मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। मैं एक बहुत छोटी सी बात क्या कहना चाहूंगा कि भाई साहब, 4 जो है वो सबसे बड़ा नहीं है जो इन सबको काट रहा, सो दैट्स वाई ये उत्तर नहीं होगा। और अगर आप HCF निकालना चाहेंगे बच्चों की तरह, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। 24 फिर 40 से डिवाइड किया एक बार में, नीचे उतर गया क्या? 16, फिर 24, फिर 1 से डिवाइड किया, कितनी बार में? 8 आया। 8 को काटा भाई साहब हमने 16, 8 से काटा हमने 16 को, कितनी बार में काटा? एक सेकेंड। 2 बार में पूरा पूरा कट गया। अब ये जो 8 आया, इस 8 से मैं 120 को काटूंगा, और ये भी 120 कट रहा है क्या? देखते हैं थोड़ा सा। अब ये तो कट रहा है जी, 120 पूरा पूरा कटेगा 15 ठी 20 से। तो जब 8 इन सबको काट रहा है तो शायद दैट्स वाई 8 ही HCF हो जाएगा। खत्म। अब इसका एक नया टेक्निक होता है। नया टेक्निक ये है कि जो नंबर आपके सामने दिए गए हैं, जैसे 24, 40 और 120, जो भी नंबर आपके सामने दिया गया है, इसका HCF निकालने का अगर मैं भाग विधि द्वारा नहीं निकालता हूं, तो मैं डायरेक्ट सोचूंगा कि चलो, जो नंबर गिवन है हमारे पास 24, 40 और 120, इनमें सबसे करीबी नंबर तो कौन है? सबसे करीब 24 और 40 है। इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। इन दोनों के बीच का अंतर 16 है। तो आपके सवाल का उत्तर या तो 16 होगा या 16 का मल्टीपल। सवाल का उत्तर 16 होगा या 16 का मल्टीपल। यानी प्रश्न का उत्तर या तो 16 खुद हो जाए, या वैसी संख्या जो 16 को काट रही है वही उत्तर होगा। देखो 16 अगर तीनों को काट दिया तो 16 HCF होगा। देखो तो 16 ना तो 40 को काटता है, ना 24 को, और ना ही 120 को। अगर इन सबको ये नहीं काटता है तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाई साहब 16 का कोई मल्टीपल, 16 का मल्टीपल 8 है। 8 काट रहा है इन सबको, बिल्कुल 8 तीनों को काट रहा है, दैट्स वाई 8 HCF हो गया। 90% केस में जो डिफरेंस आता है वही HCF हो जाता है। आगे आपके सामने ये 3 नंबर है। ए का स्क्वायर, बी की पावर 4, सी की पावर 6, बी का क्यू, सी का पावर 8, ए का पावर 4, ए की पावर 8, बी की पावर 6 और सी का पावर 2। इसका मासा निकालना है, HCF। HCF निकालना बड़ा आसान है। आपके पास जो नंबर गिवन है ना, आप देखिए 3 नंबर आपके पास है। अल्टीमेट कितने नंबर है? 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आप ये जो 3 नंबर आपके सामने दिए गए हैं ना, देखिए इन तीनों में कॉमन कौन है? ए तीनों में कॉमन है, हाँ जी सर, ए तीनों में कॉमन है।
बी तीनों में कॉमन है, हाँ जी बी तीनों में कॉमन है, और सी भी तीनों में कॉमन है। क्योंकि मुझे HCF निकालना है, मासा निकालना है, मिनिमम पावर देखिए, ए की पावर 2, बी की पावर ए की पावर 2, ए की पावर 4 और ए का पावर 8। ए का मिनिमम पावर क्या आ रहा है 2, बी का पावर 4, बी का पावर 3 और बी का पावर 6। बी का मिनिमम पावर क्या है, बी का मिनिमम पावर 3 है। सी की पावर 6, सी की पावर 8 और सी का स्क्वायर, सी का मिनिमम पावर 2 है। ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से ये है। अब बोला गया इसका HCF निकालना, इनमें कॉमन कौन है, दो दोनों जगह कॉमन है, तीन दोनों जगह कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जो HCF होगा वो 2 गुना 3 के फॉर्म में होगा। 2 का स्क्वायर 2 की पावर क्यू, 2 का मिनिमम पावर 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 का पावर 1, 3 का मिनिमम पावर 3 की पावर 1, 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1, यही HCF है। HCF क्या होता है, HCF में दोनों नंबर कॉमन रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए, दोनों में नंबर कॉमन रहना चाहिए, और साथ ही क्या होना चाहिए, नंबर भी HCF में कॉमन हो। और साथ ही एक दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, नंबर तो कॉमन होना ही होना चाहिए, और साथ ही मेरे प्यार साथ ही मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, उसका पावर भी कम होना चाहिए। तो देखिए दोनों में जगह कॉमन नंबर कॉमन था 2 3, हमने 2 3 को उठाया, उसके बाद कम पावर को वाले को लिया। ए बी अगर दो आभाज्य संख्या तो उनका LCM क्या होगा, अगर दो संख्याओं के नाम में आभाज्य लग गया तो उनका LCM हमेशा उनके गुणनफल के बराबर, और उनका HCF हमेशा 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए यहां से ये वाला जो सवाल है उसको देखते हैं, पहले क्या कह रखा है। तो लिखा गया है सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 15 30 24 का लघुत्तम समवर्तक यानी LCM क्या होगा। LCM तो हम लोग अभी लोग सीख चुके हैं, इतने दिन से तो वही निकाल रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कटे, इनमें सबसे छोटा 60 है, 60 15 और 30 से कटता है, लेकिन 24 से नहीं। 60 के बाद 120 नंबर है, 120 15 30 से कटता है और 24 से भी, दिस विल बी द आंसर। परंतु अब हम आपको ले जा रहे हैं इस दुनिया में, SCF का एक सवाल है, लिखा गया है कि ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। अब आपको बताना है यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है तो सभी सिक्कों के लिए समान है, मतलब जो जितने जितने भी सिक्के हैं ना, उन सिक्कों का जो वजन है वो सेम है। अब आपको बताना है कि ए और बी के पास कम से कम कितने सिक्के हैं, है ना। चलो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। अब सभी का वजन बराबर है तो हो सकता है कि भाई साहब सारा सिक्का 1 1 ग्राम का हो, तो 63 सिक्का ए के पास और 77 सिक्का बी के पास आ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे कहा गया है ना कि ए के पास और बी के पास कम से कम कितने सिक्के होंगे। अगर सिक्का को कम से कम करना है तो वजन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कह सकता हूं कि 63 सिक्के, देखो हमारे पास दो पोटली, दो झोले, ऐसा है। ये देखो, हाँ, इन दोनों में चांदी का सिक्का, जब मैंने इसको वजन किया तो 63 ग्राम का आया, और जब मैंने इसको वजन किया तो 77 ग्राम का आया। मैंने इसको वजन किया 63 ग्राम का आया, मैंने इसको वजन किया 77 ग्राम का आया। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। अब एक बात समझिए, ऐसा है कि इसमें भी खाली सिक्का और इसमें भी खाली सिक्का, और जो सिक्का है ना उसका वजन पूर्णांक में, होल नंबर में, पॉइंट पॉइंट में नहीं है। अब आपको बताना है कम से कम सिक्का कितना होना चाहिए। और एक बात बताओ, हर सिक्का का वजन बराबर, उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर सिक्के का वजन बराबर है और वो सिक्का 63 और 77 ग्राम के फॉर्म में है। तो आप सोचिए कि आप इन दोनों का HCF ले लो, जो HCF होगा ना वही सिक्के का वजन होगा। पूछिए क्यों, अभी तुरंत समझ में आएगा, देखिएगा। अगर आप HCF इनका लेते हैं तो 63 और 77 के बीच का डिफरेंस, यहां 7 और 7 14 है। अब आपको पता है डिफरेंस अगर 14 है तो 14 ना 63 को काटेगा और ना ही काटेगा किसको, 77 को।
तो भाई साहब ये दोनों ऑड नंबर भी है, यानी इसमें से इवन हटा दो। 14 का मतलब 7 गुना 2, अगर 2 हटेगा तो क्या बचेगा? 7। 7 63 को भी काटता है और 7 77 को भी काटता है। इसका साफ मतलब है कि मैं दिमाग लगा के बोल सकता हूं कि इनका HCF 7 है। अगर HCF 7 है तो आप कहिएगा कि प्रत्येक सिक्का ना 7 ग्राम का है। अगर प्रत्येक सिक्का 7 ग्राम का है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर प्रत्येक सिक्का 7 ग्राम का है, अगर प्रत्येक सिक्का 7 ग्राम का है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जो 63 ग्राम का टोटल पोटली था उसमें 9 सिक्के, और जो 77 ग्राम का पोटली था उसमें 11 सिक्के, और 11 और 9 क्या होता है भाई सब 20, यानी कुल मिला के हमारे पास 20 सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई, अगर सिक्का का जो वजन होगा अगर वो मल्टीपल नहीं होता किसके? मल्टीपल नहीं होता 63 के, मल्टीपल नहीं होता किसके? 77 के, तो सवाल बनेगा ही नहीं इस कंडीशन में। चलो अगला सवाल। वह अधिकतम लंबाई का उपयोग बताइए। देखिए जब भी कभी इसके आज के बाद सवाल आए कि वो बड़े से बड़े लंबाई को क्या वो बताओ, ये वो बड़े से बड़े केन का माप बताओ जिससे हम फलाना चिलाना ढेकाना दूध को नाप सकें, जिससे हम फलाना चिलाना ढिंकाना लंबाई के कपड़े को नाप सकें, जमीन को नाप सकें, ऐसा अगर कुछ भी रहता है तो याद रखिए वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करिए जिसका उपयोग करके 72, 108, 144 और 180 मीटर लंबाई के पूर्णता मापने में किया जा सके। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए इन सभी का आपको HCF लेना है। क्या करना है? इसके लिए इन सभी का आपको HCF लेना। चलो लेते हैं। 72, 108, 144, 180। बाय ऑप्शन चलोगे तो ऐसा होगा कि वो सबसे बड़ा नंबर जो सबको काटे, इनमें सबसे बड़ा नंबर मेरे को 42 दिख रहा है। 42 कभी 180 को नहीं काटेगा गया। 42 के बाद 40 दिख रहा है। देखो 40 सबसे पहले 40 का कोई भी मल्टीपल आएगा, 40 को अगर किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो उसके इकाई अंकों पे 0 रहेगा ही रहेगा। जो इन सभी को काट दे और उसके इकाई अंकों पे भाई साहब जो इन सभी को काट दे और वो साथ ही साथ बड़ा नंबर रहे, वही तो HCF है ना। तो इन सभी को काटने वाला और सबसे बड़ा नंबर जो मेरे को दिख रहा है वो कहीं से किसी भी हाल में 40 नहीं, क्योंकि 40 140 को नहीं काटेगा, 180 को नहीं काटेगा। गया 38, 38 तो और नहीं पॉसिबल है। 38 दूना 76, मेरे को 72 लाना है। गया। अब 3 ऑप्शन चले गए तो जो चौथा बचा वही उत्तर है, जो बच गया वही सवाल का उत्तर। HCF ही हो गया। कितना इजीएस्ट तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं 72, 108, 144 और 180। आप किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस ले लीजिए और डिफरेंस जो आया या तो HCF वही होगा या उसका मल्टीपल। जैसे आप यहीं पे अगर HCF ले लो, घटाओ क्या आ रहा है? अरे तो 36 आ गया। तो 36 दूना 72, 36 तिया 108, 36 गुना 4 144 और 36 पंचे 180। लो ये तो सब 36 का नंबर है वे था। तो लो भाई सब 36 से 36 सबको काट रहा तो 36 HCF हो गया। अगला 44, 66, 88 और 110 मीटर को पूर्णता मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहली बात, इन सारे लंबे लंबे डंडों को या फिर किसी भी चीज को नापने के लिए सबसे अधिक लंबाई की लंबी छड़ी की आवश्यकता क्या होगी? कितनी लंबी छड़ी की आवश्यकता होगी? देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना चाहिए? फिलहाल आप सोच रहे होंगे सर कितना भी लंबा ले लो तो नाप ही सकते हैं। भाई साहब डंटा लेने के लिए बोला जा रहा है, स्केल नहीं। जैसे आप देखिए अगर आपके पास ये डंटा है, पता है ये डंटा 10 सेंटीमीटर का और नापना है यहां से यहां तक कितना है। एक बार घुसाया 10, एक बार घुसाया 20 और दूसरी बार घुसाया 30, पूरा पूरा नाप लिया। लेकिन कोई बोले कि मेरे केवल हथेली को नापो, यहां से यहां तक 10, उसके बाद देखो तो इतना थोड़ा सा। ये तो पहले यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन ये जो थोड़ा सा बच गया वो कितना सेंटीमीटर आपको पता है क्या? नहीं ना। अगर ये नहीं पता है तो आप बता सकते हैं यहां से यहां तक कितना है? नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसा स्केल चाहिए जो, जैसे देखो इसको 3 बार में घुस गया, 3 बार में पूरा कर लिया। उसी प्रकार से अगर इसको नापना है, इसको 1 और 2 बार में पूरा कर लिया, ये 20 सेंटीमीटर का हो गया, 30 सेंटीमीटर का हो गया, तो वही छड़ी की लंबाई बोली जा रही है। तो एक छड़ी का एक ऐसा लंबाई जो 44, 66, 88 और 110 सबको नाप सके, वो बड़ा से बड़ा लंबाई, इसका मतलब वो HCF है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इन सारे नंबर को काटेगा भी और बड़ा से बड़ा भी रहेगा। तो चलो देखते हैं भाई, बाय ऑप्शन चलेंगे। सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन है यहाँ पे? 28। 28 से कभी 44 नहीं जाएगा, 28 दूना 56 गया।
28 के बाद कौन सा नंबर आता है? 26। देखो तो 26 काट पाएगा क्या ना? 26 दूना 52, 144 को कहां से काटेगा? ये भी गया। फिर आएगा 24, 24 दूना 48, नहीं काट पाएगा, गया। अरे 22 दूना 44, काट रहा है 22। दिस विल बी द आंसर। आगे, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात करिए, यानी कि वो बड़ा से बड़ा लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो फिर से कहना चाहूंगा, वो बड़ी से बड़ी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, जिसका उपयोग करके 46, 69, 92 और 115 को पूर्णता नाप सके। ये भी यूपीएसआई 16/11/2021 सितंबर में पूछा गया सवाल है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, कुछ मत करिए, एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढिए जो सबको काट सके। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है भाई साहब? 29। 29 काट पाएगा 46 को? नहीं। 29 दूना 58 गया। 29 के ठीक पहले 27, 27 दूना 54 गया। 27 के ठीक पहले 25, 25 दूना 50 गया। और 23 दूना 46। तो अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 23 दूना 46, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48, 72, 96 और 120 मीटर लंबाई को पूर्णता मापने के लिए किया जा सकता है। यानी कि वो लंबी से लंबी छड़ी का लंबाई निकालना है, जो 48, 72, 96 और 120 मीटर लंबाई को पूर्णता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, वो बड़ा से बड़ा छड़ी का लंबाई जो 48 को भी काटे, 72 को भी काटे, 96 को भी काटे और 120 को भी काटे। अब एक बात बताओ, वो बड़ा से बड़ा लंबाई कौन होगा? तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा जो है वो 27 है। 27 48 को नहीं काटता गया। उसके बाद 26 है। 26 दूना 52, 48 को नहीं काटेगा, गया। 25 दूना 50 गया। लेकिन अब 3 ऑप्शन चले गए तो जो बचा वही उत्तर हो गया। जैसे ही मैं देख रहा हूं 3 ऑप्शन और आउट हो गया, तो जो बचा ना, दिस विल बी द आंसर। खत्म। अब मैं इस सवाल को देखो, अब इस सवाल में मैं आपसे छोड़ने वाला हूं कि एक काम करूंगा ना, इसमें पूरा आपको समय दूंगा 40 सेकंड का। देखते हैं कौन कौन समझ पाता है। मुझे पता है कि ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी, लेकिन फिर भी 40 सेकंड तक रुक के सोचो, देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। आपके सोच से ही काम होगा। हेलो, हमें चुनना है सबसे बड़ा नंबर। अगर माई वॉइस का प्रॉब्लम अगर थोड़ी देर के लिए देखने को मिला तो सुनिए एक बार। 30, 60, 72 का महत्तम समवर्तक चाहिए। हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे 12। क्या ये सब 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है सर। फिर देखेंगे 6 से कट रहा है। हाँ, सब 6 से कट रहा है। 3 और 2 को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि देखो 6, 3 से भी सब कट रहा है, 2 से भी सब कट रहा है। लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ा नंबर जो सबको काटे, और वो यहाँ पे कौन मौजूद है? 6।
42, 60 और 72 का महत्तम समवर्तक, 42, 60 और 72 का महत्तम समवर्तक, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट सके। 12 तो सबको काट नहीं पाएगा, 12 42 को नहीं काटता है। 6 काट पाएगा 42 को, 60 को, 72 को। 6 उत्तर हो गया। कितना इजी है, आराम से आप कर सकते हैं। जो बड़ा नंबर है सबको काट सकता है, वो एचसीएफ हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जो नंबर आपके सामने मौजूद हुआ है, ये कुछ और नहीं है, ये नतीजा है किसका? ये नतीजा है फ्रैक्शन एचसीएफ का। फ्रैक्शन एचसीएफ यानी कि देखिएगा, ये 0.9 यानी कि 9/10, 0.48 यानी 48/100, और 0.525 यानी कि भाई साहब 525 भागा 1000। अगर मुझे इन सभी का एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो क्या होगा बताओ? इन सभी का अगर मुझे एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो मैं आंख बंद करके कहने वाला हूं इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी 9, 48 और 525। 9, 48 और 525, इसका क्या चाहिए भाई साहब? इसका एचसीएफ चाहिए। और 10, 100 और 1000, इसका एलसीएम चाहिए। चलो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 9, 48 और 525 सबको काट दे। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा एचसीएफ क्या है, सुनिएगा। एचसीएफ एक ऐसा वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो सबको काट सके। अच्छा एक बात बताओ, 9, 48 और 525 का एचसीएफ कभी भी 9 से बड़ा नहीं होगा। 9 से बड़ा कैसे हो जाएगा? याद रखिए, 9 से क्या होगा? 9 से कभी, अब हाथी को चलाने वाला महावत हाथी से बड़ा हो जाएगा तो बैठेगा किस पे? तो इन सबको काटने वाली संख्या 9 से बड़ा नहीं होगी। जो सबसे छोटी संख्या इनमें मौजूद है ना, उससे भी छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो सवाल का उत्तर 9 से तो छोटा ही होगा। सबसे पहले ये 48 है, ये 9 है। अब ध्यान से देखोगे तो 9 को कौन कौन काट सकता है? 9 को खुद 9 काट सकता है, 3 काट सकता है और 1 काट सकता है, और तो काट नहीं सकता। अब देखो 9 तो एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि 9 को काटता है लेकिन 48 को नहीं। 3 होगा क्या? 3 9 को काटता है, हाँ। 48 को काटता है, हाँ। 16 3 48। अब इनके अंकों का योग 5 5 10 2 12 है। इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी ये भी 3 से कट रहा है। अब ये भी 3 से कटा, ये भी 3 से कटा, ये भी 3 से कटा, यानी एचसीएफ 3 हो गया। ऊपर फिक्स हो गया कि 3 है। नीचे एलसीएम चाहिए। आपने कहा हाँ चाहिए तो मार्ट साहब एलसीएम। आइए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है वो छोटा से छोटा संख्या जो सबसे डिविजिबल हो। तो 10, 100 और 1000 का जो एलसीएम है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गड़बड़ी हुई है आप लोगों से, हम लोगों से। यहाँ पे एक जीरो और होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा? 1000, 3/1000। दिस विल बी द आंसर, क्योंकि 10, 100 और 1000 का एलसीएम 1000 होगा। वो छोटा से छोटा संख्या जो तीनों से कटे, 10 से भी कटे, 100 से भी कटे, 1000 से भी कटे, वो 1000 खुद होगा। 1000 1000 से भी कटेगा, 100 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। राधा राधा बोलिएगा। छह बटा सात, 27/14, 15/14 और 12/7 का महत्तम समवर्तक। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये आपका फ्रैक्शन में एलसीएम पूछा गया है। हालांकि जब फ्रैक्शन में एलसीएम पूछा जाए तो मैं आपसे सीधी सीधी बात बोलता हूँ, ये आपका 6/7 है, ये आपका 27/14 है, और ये आपका 15/14 है, और ये आपका 12/7 है। अब आपसे एलसीएम पूछा कि एचसीएफ पूछा? अच्छा, महत्तम समावर्तक पूछा, यानी एचसीएफ ही पूछा है। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। अब देखिए कितना जल्दी होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 6, 27, 15 और 12 को काट सके। थोड़ा दिमाग लगा दीजिए ना, सबसे छोटा 6 है तो एचसीएफ 6 होगा या 6 से छोटा नंबर होगा? पहला ऑप्शन है 3/14। क्या 3 सभी को काटता है? 3 6 को काटता है, हाँ। 27 को काटता है, हाँ। 15 को भी 3 काट देता है और 12 को भी 3 काटता है। 3 तो पास कर गया। ऊपर 5 है, 5 ना 5 6 को काट सकता है? नहीं। अगर 5 6 को नहीं काट सकता है तो आगे चेक करना बेकार। एचसीएफ का मतलब है वो हर नंबर को काटेगा चुन चुन के, है ना?
तो 200 दैट्स वाई हमने यहाँ पे कहा कि नहीं भाई ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, इसको हटा दिया। 4 6 को काटेगा, नहीं गया। 6 6 को काटेगा लेकिन 27 को नहीं गया। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो सवाल का उत्तर हो सकता है। दिस विल बी द आंसर। ओके ना, आगे 48 50 44 50 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करिए। 48 50 और 44 50 का एचसीएफ ज्ञात करना है। दिमाग पहले लगाइए, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन है जी? 50 है। क्या 50 इसको काट पाएगा? देखो 50 का मतलब ही होता है 25 गुना 2। पहली बात तो संख्या दोनों इवन है, हाँ जी दोनों इवन है, 2 से कटेगा। और 25 का मतलब क्या है? 25 का मतलब है अगर दुनिया का कोई भी नंबर 25 से कटता है, अगर उसका आखिरी का 2 अंक 25 से कटा तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। अब इसका आखिरी का 2 अंक 50 है, 25 से कट रहा है। आखिरी का 2 अंक 50 है, 25 से कट रहा है। यानी ये दोनों संख्या 2 से भी कट रही है और 25 से भी कट रही है, यानी 50 से कटेगी। और अगर ये 50 से कटेगी तो देखिए ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा ऑप्शन हमारा 50 है, और 50 अगर इन दोनों को काटने में सक्षम है, यानी हम कह सकते हैं कि दिस विल बी द आवर आंसर। अगला लिखा गया है कि 150, 225 और 375 का म स प क्या होगा, यानी महत्तम समवर्तक क्या होगा? क्विक। प्रश्न आसान है। देखिए इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है जी? 125। 125 का डबल, सॉरी 125 150 को काट पाएगा क्या? नहीं गया। 125 के बाद कौन आता है जी? 75। 75 का डबल 150। आपने कहा हाँ, 75 का डबल 150, बिल्कुल सही कह रहा है। 75 225 को काट पाएगा क्या? मेरे को तो लग रहा है 75 तिहाई 225, 5 तिहाई 15 का 5, कैरी फॉरवर्ड 1, और 7 तिहाई 21 और 1 22। तो यार 75 इसको भी काट पाएगा। 75 इसको भी काट पाएगा क्या? पपचे 25 का 5, कैरी फॉरवर्ड 2, और 7 पचे 35 और 2 37। हाँ जी, ये 75 इसको भी काट पा रहा है। अगर 75 इन सबको काट पा रहा है तो दिस विल बी द आंसर। क्या ही दिक्कत है, बढ़े आगे। ओके चलो, 52, 78 और 156 का महत्तम समावर्तक क्या है? फिर से बोल दूं, किसका किसका? 52, 78 और 156 का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ का मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सबको काट सके। तो भाई साहब एक बड़ा नंबर जो इन सबको काटेगा, मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन है? 39, 39। अब क्या लगता है 39 से कभी 52 कटेगा क्या? नहीं गया। अरे भाई 39 का डबल क्या होता है? 39 का डबल 78, 78 हो जाएगा। किसी भी हाल में आपका हो जाएगा क्या? नहीं ना। 52 तो गया। 39 के बाद 12, 26 है। 26 दूना 52, हाँ कट रहा है। 26 चौके 26 ये 78, 3 बार में कट रहा है। और ये 26 से कट रहा है क्या? बिल्कुल, ये भी 26 से कट रहा है। अगर आप 26 से कितने बार में कटेगा? 6 चकम 36 का 6, कैरी फॉरवर्ड 3, और 6 दूना 12, 3 15। बिल्कुल, ये 26 गुना 6 156, 26 तिहाई 78 और 26 दूना 52। यानी भाई सब 26 तीनों को काट रहा है। तो मैं 13 और 2 को कभी टच ही नहीं करूंगा। मैं बस सोच लूंगा कि वो बड़ी संख्या जो इन सबको काट रही है वो कौन है भाई साहब? वो कुछ और नहीं है, वो भाई साहब 26 है। दिस विल बी द आंसर। हम केवल बाय ऑप्शन चल रहे हैं। देखिए कितना सवाल आ रहा है, लगातार आपके सामने बाय ऑप्शन करते हुए जा रहा हूं। ये क्या होता है? ये इससे होता है कि मजबूत होगा, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। चलो भाई, लिखा गया है 54, 162, 162 और 189 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करिए, एचसीएफ ज्ञात करिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 54 को भी काटे, 162 को भी काटे और 169 को भी काटे। सबसे बड़ा 27 है। 27 दूना 54, आपने कहा हाँ। अब आगे अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 27 को कितने बार में? 8 सत्ते 56, और 9 सत्ते 63। ये 27 से क्या जा रहा है? वो 162। 27 के पहाड़ा में इकाई अंकों पे 2 लाना है,
और वो भी 10 से कम में। 7 दूना 14, 7 21, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42। 6 बार में देख सकते हो। 7 छक्के 42 का 2 कैरी फॉरवर्ड 4, और 6 दूना 12, 12 4 16, बिल्कुल 27 गुना 6 162 हो रहा है। चलेगा, दौड़ेगा। अब ये देखो तो 27 गुना 7 116 189 हो रहा है क्या? 27 गुना 7, क्योंकि देखो ये 227 के पहाड़ा में 210 में 10वां बार में 270 आएगा। ये 270 से कम है, और 270 से कम है, और इकाई अंकों पे 9 है, और 27 का इकाई अंक 7 है, तो 27 गुना 7 7 7 49, इकाई अंकों पे 9 कब आएगा? 7 बार में आएगा। 7 49 का 9 कैरी फॉरवर्ड 4, 7 दूना 14, 4 18। अरे भाई सब 27 से ये भी कट रहा, 27 से तीनों कट गया ना, तो ऑप्शन नंबर है। तो मैं 27 के आगे क्यों जाऊं? अगर मैं 27 के आगे जाऊंगा तो कोई मुझे छोटा नंबर मिलेगा। अगर कोई बड़ा नंबर मिलता है जो सबको काट रहा है, तो वाई वी आर गोइंग विद अ स्मॉल नंबर। वाई दिस कोला वेरी कोला वेरी डी, टटप 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 टटप, ऐसा बात है। ठीक है, आगे 18 27 36 का एचसीएफ क्या होगा? वो बड़ा से बड़ा संख्या जो 18 को भी काटे, 27 को भी काटे और 36 को भी काटे। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 को भी काटे, 27 को भी काटे और 36 को भी काटे। देखो तो कौन है? 12 है क्या? 12 18 को काटेगा क्या? नहीं, गया जा। 12 के बाद कौन आया? 12 के बाद 9 आया। 9 18 को काटेगा? हाँ, 9 दूना 18, और 9 तिहाई 27, और 9 चौके 36। लो भाई 9 ऑप्शन नंबर है। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको मैं टोटल मौका दूंगा 1 मिनट और 20 सेकंड का। मुझे इसका फाइनल उत्तर चाहिए। मैं आपके समक्ष यहीं पे हूं, कहीं नहीं गया। मुझे बस ये उत्तर चाहिए। 1 मिनट क्यों? क्योंकि 1 मिनट तक आप अपने को स्थिर करिए। आपको पता है अभी तक हम लोगों ने लगभग 25 सवाल कर लिए एससीएफ के। समय भी तो ज्यादा नहीं दिया आपको। कम समय में आपको 25 प्रश्न करके दिखाया हूं, वो केवल इसलिए क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि आप सभी अगर दिमाग लगाएं तो काम बन सकता है। जल्दी करिएगा, क्विक। जल्दी करो, जरा भी देर नहीं करना है भाई साहब किसी को। चलो आ जाओ। जो आपसे मैं कह रहा हूं उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। कोई भी तनिक भी दिमाग नहीं लगाएगा, बिल्कुल आराम से। देखो, 9/13, 7/11, 3/8, यही है इसका एससीएफ चाहिए। ऊपर वाले का एससीएफ, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 को भी काटे, 7 को भी काटे और 3 को भी काटे। हर जगह ऊपर एक दिख रहा है, इसका मतलब तो साफ है ऊपर वाले का एससीएफ एक है। अब एलसीएम लाना है। एलसीएम का मतलब 13, 11 और 8 का एलसीएम। देखो तो 13, 11 और 8 अपने आप में ना सह अभाज्य है। अपने आप में क्या है? अपने आप में सह अभाज्य है। सहभाज्य का मतलब समझते हैं क्या होता है? सहभाज्य का मतलब जो आपस में ना कटे उसे सहभाज्य कहते हैं। अब आपस में ये कटने वाला नंबर नहीं है, याद रख लो मेरी बात, किसी भी हाल में। और अगर ये आपस में नहीं कट रहा है तो मेरा आपसे एक छोटा सा विनती होगा। मैं आपसे एक छोटी सी, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही विनम्र पॉइंट वाला पॉइंट कहना चाहूंगा। प्लीज मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई साहब 13 8 क्या हो जाता है? 104। अब 104 गुणा 11 आपके सवाल का उत्तर है। 4 एकम 4, 4 प्लस 0 यानी कि 4, 0 प्लस 1 यानी कि 1, और आगे 11 44 यानी कि आपका हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ये सवाल देखिए, ये क्या है, 4052 12576 का महत्तम संवर्तक, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर सके। मैं फिर से बोल दूं, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट सके, इन सभी को डिवाइड कर सके। बताइए क्या होगा। मैं आपको सिंगल से लैंग्वेज में बता सकता हूं, बाय ऑप्शन अगर चलना है तो। देखो, अगर आपको बाय ऑप्शन चलना है, मैं सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको बोल रहा हूं, सुनने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। हाँ, हल्का सा लाइट का इश्यू हो गया है, अपने आप लाइट ये आ जाएगा, ये वाला लाइट अभी गायब हुआ है, ये लाइट अभी तुरंत आ जाएगा, चिंता मत करिए, जरा धैर्य रख के देखिए। ये देखिए क्या है भाई साहब, ये आपका है 4052, ओके, और ये आपका है 12576। सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे 148 है। क्या 148 इसको काट पाएगा? गॉड नोज। देखते हैं एक एक करके। नंबर अपने आप में क्या छोटा है? बिल्कुल छोटा नहीं है। 148 इसे काट पाएगा या नहीं काट पाएगा, इसके लिए क्या आप इसको डिवाइड देने का सोच रहे हो? दिमाग लगाइए। 5 4 9 और 2 11, और ये 8 4 12 और 1 13। देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहली बात है, इसका आखिरी का 2 डिजिट 52 है और इसका आखिरी का 2 डिजिट 76 है। 76 है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। अगर ये क्या है भाई साहब, ये क्या है भाई साहब, ये 52 है और ये 76 है, इसका साफ मतलब है कि ये 4 से कट रहा है। 52 भी 4 से कटता है, 76 भी 4 से कटता है, यानी ये दोनों 4 से कटता है, ठीक है। क्या ये 9 से कट रहा है क्या? देखो तो 5 4 9 तो 11, 11 का मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। अगर 9 से नहीं कटेगा तो ये देखो 5 4 9 2 11, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कट रहा, और 3 से नहीं कटेगा यानी कि 12 से भी नहीं कटेगा। लो भाई साहब, तो 12 और 9 तो फेल कर गया, बचा कौन? 4 और 148, इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। अब मैं क्या करूंगा, 148 से इसको डिवाइड करके देखूंगा 4052 को, क्या हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। देखो, मेरे पास जो काम है ना वो काम करके देखें, क्योंकि इतना लंबा अपने पास समय ही नहीं कि कर पाओगे। 4 बार में तो लगाओगे नहीं, 3 बार में जाएगा, क्योंकि 4 बार में 400 और प्लस 48 × 4 हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। अब 3 करोगे तो भाई साहब 8 तिहाई 24 का 4 कैरी फॉरवर्ड 2। अब 14 तिहाई 42 और 2 देखो, 8 3 बार में किया ना, तो 8 तिहाई 24 का 4 कैरी फॉरवर्ड 2। उसके बाद देखिए ना, 14 तिहाई 42, 42 2 44, 444, ये तो बड़ा लंबा आ जाएगा। इस हिसाब से हमको कितनी बार में लगाना पड़ेगा? 2 बार में। 8 दूना 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड 1, और 14 दूना 28, 1 सेकंड, 8 दूना 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड 1, और 14 दूना 28 और 1 29, 296। राधा राधा बोल दीजिए ना, 15 में से 6 गया, ये 9 हो जाएगा। ये 39 में से 29 गया, ये आपका 109 हो जाएगा, 1092। अब डिवाइड कर पाओगे क्या? ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये 148 से 10 बार से कम बार में जा रहा है। अगर कम बार में जा रहा है तो मैं आपसे कहने वाला हूँ कि ये इसको लगाओगे, 9 बार में लगाओ, 9 9 8 72, 9 8 72 का 2 कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, 9 8 72 का 2 कैरी फॉरवर्ड 7, और 14 नमे 9 चौके 36, 36 और 7 क्या हो जाएगा भाई साहब, 8 9 72 का 2 हुआ ना, कैरी फॉरवर्ड 7, और इसके बाद 9 चौके 36, 36 में 7 जोड़ दोगे, 36 4 40 और 3 43, तो किसी भी हाल में यहाँ पे 9 नहीं ना आ रहा है, यानी 148 इसको नहीं काट पाए, इसको फेल कर गया, तो सवाल का उत्तर 4 ही बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। गया, खत्म, टाटा बाय बाय। एक बार लाइट जल्दी देखिएगा, लेट मत करिए। आई होप कि लाइट वाला समस्या अब सॉल्व हो गया होगा। नहीं हुआ है क्या?
जो एक लाइट का इशू था हमने उसे भी रिजॉल्व कर लिया, देख सकते हैं आप। 42 मिनट 63 84 और 105 मीटर लंबाई को पूर्णतः मापने वाली उपयोग की जाने वाली छड़ी की लंबाई आपसे ऐसा ही कुछ करके पूछा जा रहा है ना। आप समझना थोड़ा सा। अगर ऐसा कभी आता है प्रश्न तो मैं सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, पेन पेपर को एकदम छोड़ दो। इनमें सबसे लंबा जो काट सके सबसे बड़ा कौन है? 24 24 42 को नहीं काटेगा क्या? 24 को 42 जो जो है वो 23 से नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, 21 से कटेगा। दिस विल बी द आंसर। अब एक दुकानदार, यहां मुझे जरूरत थी और मैं इसी का इंतजार कर रहा था। लिखा गया है कि एक दुकानदार हमारे पास है जिसके पास 3 अलग अलग किस्म है, जिसमें से पहले में 493 लीटर, दूसरे में 551 लीटर और तीसरे में 609 लीटर है। मतलब दूध की बात की जा रही है कि एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग कंटेनर है। पहले में जो है वो 493 लीटर दूध है, दूसरे में 591 लीटर दूध है और तीसरे में 609 लीटर दूध है। समान अमाप बोतल के में न्यूनतम संभावित संख्या बताइए जिसमें ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न किस्मों के विभिन्न दूधों को बिना मिश्रित किए मिलाया जा सके। देखिए, जब भी कभी ऐसा है तो आप समझ सकते होंगे कि एचसीएफ की बात कर रहा है। जब भी कभी बोले कि भाई साहब अलग अलग बॉटल में फिक्स करना ताकि ये सब मिले ना, तो ये सब क्या हो जाता है? ये सब का सब एचसीएफ हो जाता है। आप कहेंगे हाँ। मेरी बातों को बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करिएगा। पेन पेपर बिल्कुल भी मत हाथ लगाओ, यहां ध्यान से देखो। देखो, एक 493 लीटर दूध है, उसको बॉटल में फिक्स करेंगे। अच्छा, बॉटल का क्या यूनिट रहेगा कि 493 लीटर दूध है पूरा का पूरा भर जाए? ऐसा नहीं कि भाई साहब 4 बोतल भरा, उसके बाद जैसे हम 100 लीटर का बॉटल ले लिए, तो 100 लीटर का बॉटल लेंगे तो 4 लीटर 4 बोतल पूरा भरेगा और जो तीसरा बॉटल होगा वो 93 लीटर में खाली 93 लीटर भरेगा, बाकी 7 लीटर खाली रह जाएगा। नहीं, हमें एक ऐसा बॉटल का यूनिट लेना है जो 493 लीटर को पूरी तरीके से भर दे, 551 लीटर को पूरी तरीके से भर दे और 609 लीटर को पूरी तरीके से भर दे। इसका मतलब है कि हमें जो बॉटल का माप लेना है, जो बॉटल का भाई साहब जो बॉटल का वॉल्यूम होगा वो 493 को भी पूरा पूरा काटे, 551 को भी पूरा पूरा काटे और 609 को भी पूरा पूरा काटे। इसका मतलब इन सब का एचसीएफ हो। और किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखाया। क्या करेंगे? किसी भी दो नंबर का डिफरेंस ले लीजिए। 7 और 51 58, डिफरेंस 58 58 का है। डिफरेंस अगर 58 है इसका मतलब साफ है। अगर डिफरेंस 58 है इसका मतलब है भाई साहब ये या तो सवाल का उत्तर 58 है या 58 का मल्टीपल। देखो, 58 क्या 493 को काटेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ऑड नंबर है। 58 का मतलब होता है 29 गुना 2। हम इसमें से साफ 2 हटा देते हैं तो बचा क्या? 29। क्या 29 काट रहा है? बिल्कुल काट रहा होगा 29। 29 से कम 29 और नीचे उतर जाएगा आपका 203। और 203 का मतलब है 17 में 63 और 6, हाँ, 7 दूना 14। ये बिल्कुल 29 गुना 7, 29 7 बार में काट देगा। ये देखिएगा, इसको भी 29 काट रहा है। कितने बार में काट रहा है? ये काट रहा है भाई साहब 29 नमन 9 नमा 81 का एक, भाई ऑब्वियस ही बात है। 29 29 से कम 29 और बाकी जो बचा 9 नमा 81 का एक कैरी फॉरवर्ड क्या चला जाएगा अल्टीमेट। ये जो कटा आपका 963 17 बार में और ये 19 बार में कट रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब 9 नमा 81 का एक कैरी फॉरवर्ड आपका हो जाएगा 8 और 9 दूना 18, 18 और 8 8 8 16, यानी कि 161 और इसमें क्या चला जाएगा? 290 चला जाएगा, तो बिल्कुल कट गया। अब ये 29 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा? बिल्कुल कट रहा है। ये 21 बार में कट रहा है। जी बिल्कुल। 29 दूना 58, 580 और 580 प्लस 29 609 एकदम। ये भी काट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसका मतलब 29 ही हमारा एचसीएफ है। अगर हमारा 29 एचसीएफ हो गया, सबसे पहले हो यहाँ पे फंडा फाइंड आउट करना है एचसीएफ। अगर आपने एचसीएफ को फाइंड आउट कर लिया फिर उड़न छू। अगर आप एचसीएफ को फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर करना क्या है? फिर बातें उड़नछू हो जाएंगी। उड़नछू इन द सेंस समझते हैं क्या होता है? उड़नछू का मतलब है कि उड़नछू का मीनिंग समझ लीजिए। उड़नछू का मतलब क्या? उड़नछू का मतलब है कि आप समझ लीजिए हर बोतल 29 लीटर का। तो अगर हर बोतल 29 लीटर का है
तो 493 लीटर का जो मिक्सचर है, अगर 29 लीटर के मैं बॉटल में डालूंगा तो ये 17 बोतल में जाएगा। और 551 वाला जो बॉटल है, अगर 29 लीटर के प्रत्येक बॉटल में डालूंगा तो ये 19 बॉटल में जाएगा। और ये 609 लीटर का जो बॉटल है, उसको मैं प्रत्येक 19 लीटर के बोतल में डालूंगा तो ये 21 में जाएगा। तो 19 प्लस 21 क्या हो जाएगा? 40। 40 प्लस 17 क्या हो जाएगा? 57। यानी टोटल बॉटल है 57, 57, ऑप्शन नंबर सी। टोटल बॉटल क्या है? 57, 57, ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ता वाला दूध है। पहली गुणवत्ता 621 लीटर, दूसरी गुणवत्ता 644 लीटर और तीसरी गुणवत्ता 690 लीटर। समान अमाप की बोतल की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिसमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूध को विभिन्न बिना मिलाए हुए भरा जा सके। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सब जो दूध है ना, मान लो ये दूध गाय का है, ये दूध भैंस का है और ये दूध भाई साहब ऊंट का है। तो भाई साहब इसको हमने क्या किया, इसको हमने भाई साहब अगर मैं 29 लीटर का बॉटल में रखूंगा तो 17 बोतल में गाय का दूध हो जाएगा, 19 बोतल में भैंस का दूध हो जाएगा, 21 बोतल में भाई साहब आपका ऊंट का दूध हो जाएगा। मतलब ये जो बोतलों की संख्या है ना, उनको मिलाना ना पड़े। ऐसा ना हो कि एक दूध को दूसरे दूध के साथ मिक्स करना पड़े। अगर मिक्स भी कर दोगे तो दूध का डेंसिटी अलग होगा, फट जाएगा। चलो अब देखना, 621, 644 और 690 बिल्कुल वैसा ही सवाल है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 23, 23 है ना। 21 में 23 को जोड़ेंगे, अपने आप आ जाएगा। अब देखो तो क्या ये 23 से कट रहा है क्या? 621 मेरे को तो लग रहा है कि 23 से कट रहा है। 23 दूना 46, आप कहेंगे हाँ जी सर, 23 दूना 46 और 23 सत्ते सत्या 21 का एक कैरी फॉरवर्ड दो, 7 दूना 14 और 2, यानी कि ये 27 बार में चला जाएगा। जी हाँ, 23 गुना अगर आप 27 करेंगे तो एग्जैक्ट 621 आ जाएगा। बिल्कुल। ये वाला देख लो, ये 22 बार में चला जाएगा। 46 गुना क्योंकि 23 गुना 21 और 23 गुना नहीं 27 नहीं 28 बार में चला जाएगा। 28 8 2 क्योंकि 23 के गैप में है, ये 46 के गैप में है, यानी कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस 46 है। यानी ये जो है आइटम वो 28 और 2 30 बार में चला जाएगा, क्योंकि 23 तिहाई 69 और एक्स पे एक जीरो बैठा हुआ है। मैंने देखा कि इन देखो सबसे पहले क्या है, ये 3 अलग अलग किस्म के दूध हैं। अब इन तीनों को बिना मिक्स किए रखना है। आपने कहा हाँ, अगर बिना मिक्स किए रखना है, इसका साफ मतलब है कि मुझे उस बॉटल का जो वॉल्यूम लेना है वो इसके एचसीएफ के बराबर, और इसका जो एचसीएफ आ रहा है ना बाबू, इसका जो एचसीएफ आ रहा है बाबू, वो एचसीएफ किसके बराबर है? वो एचसीएफ मेरे को साफ पता चल रहा है 23 के बराबर है। तो मैं बोलूंगा 23 लीटर के दूध है। यानी कि आप देख सकते हो 621 भागा 23 एग्जैक्ट 27 बार में गया। अब आ गया 644 भागा 23 एग्जैक्ट 28 बार में गया। और उसके बाद है 690 भागा 23 एग्जैक्ट 30 बार में गया। यानी क्या, पहला वाला किस्म का 27 बोतल, दूसरे वाले का 28 और तीसरे वाले का 30। तो 27 तिहाई 81, 81 और एक 82, 82 और 2 83, 83। यानी टोटल, एक सेकेंड, 27 तिहाई 81, 81 और 3 84 बॉटल आ रहा है मेरा। हाँ, 27 27 27, वहां से 3 ज्यादा, यहाँ नहीं, सॉरी 85 बॉटल आ रहा है। हाँ जी, 8 7 15, ठीक है, 85 बॉटल आ रहा है। ठीक है, ये वाला सवाल मेरा फेवरेट है। इसको मैं ना आपको सोचने का समय देता हूँ 20 सेकंड का, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। लो समय मेरे से लो, इसमें 50 सेकंड तक का मौका लो, लेकिन अभी के अभी मुझे उत्तर दो किसी भी हाल में। देखिए, एक वन पालन 52 नीम के पेड़, 78 अशोक यानी कि शाहबलूत, पता नहीं ये वाला कौन सा पेड़ है, और 104 बरगद के पेड़ है। समान पंक्ति में पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना है। साथ ही वह पेड़ की अलग अलग पंक्तियां
बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेज। तो आवश्यक पंक्तियों की संख्या, यहां एचसीएफ लीजिए और एचसीएफ लीजिएगा, वहां पंक्तियों की संख्या आ जाएगा। मतलब 52, 78, 104 का आपको अल्टीमेट एचसीएफ लेना है। अच्छा, जो एचसीएफ लोगे वो क्या होगा? आप जो एचसीएफ लेंगे वो पेड़ों की संख्या आएगी। मैं फिर से बोल दूं, आप जो एचसीएफ लेंगे वो क्या आएगा? आप जो एचसीएफ लोगे वो पेड़ों की संख्या आएगी। है ना? आप जो एचसीएफ लेंगे वो क्या आएगी? पेड़ों की संख्या। मतलब पर पंक्ति में पेड़ों की संख्या। तो एक काम करो, 52, और कौन है भाई साहब? 78, और कौन है भाई साहब? 104। ठीक है, इसके आप क्या करो, एचसीएफ ले लो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। 26 दूना 52, 26 तिया 78, और 6 चौके 24, और 26 चौके 104। वक्त बंद हो गया, एकदम बन रहा है। इन सब का एचसीएफ 26 आ रहा है, इन सब का एचसीएफ 26 आया। इसका मतलब समझ लो कि प्रत्येक पंक्ति में 26 पेड़। अब आपके पास 52 जो है वो नीम के पेड़ है। अगर 52 नीम के पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में आप 26 पेड़ लगाते हो, तो दो पंक्ति में आपके नीम के पेड़ स्वाहा हो जाएंगे। फिर ओक के पेड़ कितने हैं? 78। अगर आप 26 एक पंक्ति में 26 पेड़ लगाते हो, तो तीन पंक्ति में आपके ओक के पेड़ समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, आपके पास बरगद के पेड़ कितने हैं? 104। अब उससे 26 से डिवाइड करोगे तो 6 चौके 24, यानी कि 4 बार में ये पूरा तरीके से कट जाएगा। यानी दो पंक्ति, तीन पंक्ति और चार पंक्ति, तीन नौ 5 और चार 9, 9 पंक्ति में सारा मामला फिनिश हो जाएगा। बढ़े आगे। एक बनपाल 76 सेब, वही सेम सवाल है, 76 सेब, 114 केले और 152 आम के वृक्ष समान पंक्ति में लगाना चाहता है। इसके अलावा वह वृक्षों की विभिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है, जिसमें कि पंक्ति में न्यूनतम संख्या रहे और साथ ही साथ एक दूसरे में मिक्स ना हो। सिंपल सा ही लैंग्वेज रहता है। आपको भी पता है हम लोग क्या करेंगे। हम लोग यहाँ फिर से एचसीएफ लेंगे। ये क्या है? 76, 114 और 152। इन सबको मैं जब देखता हूं ना तो मेरे को एक बात याद आती है। पूछो क्या? सिंपल लैंग्वेज में सब 19 का मल्टीपल है और सब इवन है। तो मेरे ख्याल से 38 दूना 76, है ना? 38 दूना 76, और 38 तिहाई 114, और 38 चौके 8 चौके 32, 152। ठीक तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनका जो एचसीएफ है, इनका डिफरेंस भी देख लो 38, इसका भी डिफरेंस देख लो 38 है, एक ही का देखो ना। और 38 से इन सब कट गया तो एचसीएफ 38 हो गया। मैं जो आपके सामने एचसीएफ ले रहा हूं उसको समझिएगा जरूर कि एचसीएफ मैं किस प्रकार से ले रहा हूं। अब देखो तो, 76 पेड़ आपके हैं सेब के, और हर पंक्ति में अगर 38 पेड़ रहेगा तो दो पंक्ति। 76 पेड़ हैं आपके केले के, 114 पेड़ है आपके पास केले के, हर पंक्ति में 38 पेड़। यानी आप कहेंगे कितना हो जाएगा भाई साहब? 4, 8 चौके 24, 3 बार में। और ये हो जाएगा 114 भागा 152 भागा 38। कितने बार में जाएगा गुरु? 4 बार में। 3 2 5 4 9 पेड़। सेम सवाल है, एज अ होमवर्क दे रहा हूं। देखो यहाँ होमवर्क जब पढ़े ना, यहाँ पे तो ध्यान देना। बहुत सारे सवाल अभी सेम टोन में रहेंगे। ये देखो, ये भी सेम है, होमवर्क है। और जब मैं होमवर्क दे रहा हूं ना तो इस चीज को एकदम ध्यान रखना। ये भी सेम है, होमवर्क है। ये भी सेम है, होमवर्क है। जितना भी सेम सेम है वही सब होमवर्क दे रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा करा चुका हूँ। और ये लगातार आपके पेपर में पूछता है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार पूछ दिया। हाँ मास्टर साहब, ये तो पहली बार पूछा, ये कैसे कर लिखे हो? ये वाला ऐसे तो नहीं बोल सकते मेरे से, पेपर में तो बहुत बार आया है ना। चलो जी, ये भी होमवर्क है।
बनपाल और दूध वाला मैं क्लियर कर चुका हूं, तो सब मैं होमवर्क होमवर्क लिखते जा रहा हूं। एक अचानक से एक लाऊंगा जो अभी ये अभी कराऊंगा। ये बनपाल और दूध वाले का आखिरी सवाल है, और ये आपको करके दिखाना है, और अभी क्या भी करना है। थोड़ा लोड सेटल मैं कर लूं। दरअसल है क्या कि आज जो है वो लाइट का थोड़ा हमारे एरिया में इशू है। तो मैं क्या कर रखा हूँ कि बीच बीच में ना पढ़ाते समय जब भी मेरे को, जब क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, तो लाइट थोड़ी देर के लिए कट कर दे रहा हूँ, जिससे के लिए कि आपकी क्लास भी हैम्पर ना हो और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर लें। एक दुकानदार के पास अलग अलग गुणवत्ता के तेल की 3 किस्में हैं। पहली गुणवत्ता में 425 लीटर, दूसरी में 459 लीटर और तीसरे में 493 लीटर। आपको जल्दी से बताना है, अगर मैं समान आकार की बोतलों की विभिन्न अलग अलग तेल को बिना मिश्रण किए भर सकूं, तो भाई ऐसा है कि इसमें मुझे क्या चाहिए, समान आकार की बोतलों की विभिन्न गुणवत्ता में भर सकूं। तो भाई साहब ऐसे कितने बोतल हो, ये सवाल पूछना चाह रहा है। और ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस आपसे सवाल लगाया बैठा है कि हाँ भाई कोई रॉकेट साइंस लगाओ और बताओ उत्तर क्या होगा। चलो, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 425, 459 और 493, देख इसका एचसीएफ लेना है, इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। ये आ जाएगा 4 और 3, 34 आ जाएगा। अगर डिफरेंस 34 आता है, इसका साफ मतलब है कि 34 तो इन दोनों को काट नहीं पाएगा क्योंकि ये सारे ऑड नंबर है। तो 34 का मतलब ही होता है 17 × 2। दो जो है वो इवन नंबर है, हटा दो। ये सब किससे कटेगा, 17 से कटेगा। अगर ये सब 17 से कटेगा तो पता है 425 भागा 17, 425 भागा 459 और 425 भागा 493 कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे 425 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हो तो 17 दूना का आ जाएगा 34, और 34 का मतलब हो जाएगा 6 2 8, इधर 17 पंचे 85, 25 बार में जाएगा। उसके बाद 459 को अगर आपने 17 से डिवाइड किया तो वो आ जाएगा भाई साहब 27 बार में। और वही अगर आपने 493 को डिवाइड किया अगर 17 से, तो वो आ जाएगा 29 बार में। तो 25 तिहाई 75। अब 75 का मतलब है 75 और 1, 75 और 2, 76, 76 और 4, अरे 76 ना, एक सेकंड, 25 तिहाई 75, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 75 और 2 जो हो जाएगा वो 77, 77 और 4, 77 और 4 81, यानी टोटल जो है वो 81 बॉटल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। एक बनपाल 84 नीम, 126 तूल और 168 बड़गद की पेड़ को, ऑब्वियसली बात है सेम है, एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ जो आएगा वो प्रत्येक पंक्ति में लगने वाले पेड़ों की संख्या है, डिवाइड कर देंगे टोटल पंक्ति आ जाएगा। एचडब्ल्यू ऐसे भरे हुए सवाल है, बॉटल वाला सवाल एचडब्ल्यू, जो एचडब्ल्यू दे रहा हूं उसे रोक रोक के बनाते हुए देखो। इसका एचडब्ल्यू का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप आराम से घर पे सो के बनाना। वीडियो देख रहे हो ना, पाउच करो बनाओ। अभी सिखाया है ना आपको, हाथ पैर लगाओ। क्या कर रहे हो आप? अगर इतना भी आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, और आप गलती नहीं करेंगे, मुझे यकीन है, यहाँ पे गलती की संभावना ही नहीं है। ये भी एचडब्ल्यू है, एचडब्ल्यू है। आहा, ये वाला मैं भी बता रहा हूँ। एक कार्यपालक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें यह पाया गया है, आपसे ये कहा जा रहा है कि 195 नीला तथा 143 लाल कुर्सी है। आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियों को बना सके ताकि हर पंक्ति में नीली कुर्सी की संख्या और लाल कुर्सी की संख्या बराबर हो। तो भाई साहब उसके लिए क्या आपको निकालना है, अधिकतम पंक्तियों बना सके।
तो सबसे पहले 195 और 143 का HCF लेना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लीजिए, वो हो जाएगा 53, 53। आप कहेंगे हाँ 53 ही होगा ना, 53, कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं 52, 53 कहाँ होगा, 52, 52, 52। अब 52 का मतलब क्या होता है भाई साहब, देखो 52 जो है वो ना काट पाएगा 195 को ना 143 को, क्योंकि ये इवन नंबर ठहरा है ना, ये इवन नंबर ठहरा है। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हेलो, टीटी कर रहा है क्या? अच्छा ठीक है, रुक। और ये 195 और 143 को, और आपको भी अच्छे से पता है कि ये हो जाएगा 13 चौके 52। अब 13 चौके 52 का मतलब होगा ये 13 से कटेगा, परंतु यहाँ पे देख लीजिए 4 से नहीं, है ना, ये 13 से कटेगा परंतु 4 से नहीं। 13 से कट रहा है क्या, 13 से दोनों कट रहा है, जी हाँ। 13 एक कम 13, 13 पंचे 65, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13। तो भाई साहब क्या करेंगे, 195 को 13 से डिवाइड करिए तो ये 15 बार में जाएगा। फिर 143 को डिवाइड करिए 13 से, 11 बार में जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, सवाल का उत्तर हो जाएगा 26। लेकिन आपसे पूछा प्रत्येक पंक्ति में कितनी कुर्सी लगेगी, जो HCF है, यानी 13 सवाल का उत्तर है ना। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं है। ये क्या हो गया, कैंसिल। चलो, तो भाई साहब आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट डे तो आगे ज्यादा चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करते रहें। मैंने इसे ऑफ किया है ताकि यार वो बैकअप का इशू, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एक छोटा सा बैकअप का इशू हमारे पास चल रहा है, आज के लिए केवल है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, खूब पढ़ाई करते रहेंगे। और याद रखिएगा, जो अभी कंटिन्यूटी आपने बनाई है वो कंटिन्यूटी बना के रखना, ताकि क्लासेस और भी ज्यादा शानदार, खूबसूरत और बढ़िया तरीके से चल सके। ठीक है। ओके, तो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट सेट कर दिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे तो ज़्यादा चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।